हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं उपेंद्र कुमार से, जो एसएससी जीडी के फिजिकल में रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, कारण क्या है अभी आप जान लीजिएगा। पहले इनसे देखिए इनका अनुभव कैसे जाना है, क्या क्या वहाँ क्या प्रक्रिया है, सारा कुछ इनसे पूछेंगे एक एक करके। और हम इनसे ये कहना चाहेंगे कि आप निराश ना हो इस रिजेक्शन से। ज़िंदगी बहुत मौका देती है, एक किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, ठीक, बल्कि हमें नए नए रास्ते और नई मंजिल की ओर ले जाती है। चलिए, इनसे पूछताछ करने से पहले थोड़ा सा इनका हौसला अफजाई, जो अपने 2 लाइन इनके लिए लिखे हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो एक ये से दिक्कत नहीं है। देखिए, इनका उतना भी बड़ा गलती नहीं था, पता नहीं वो हो जाता है फिजिकल में, ठीक। अब हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। उपेंद्र यादव है मेरा नाम। आपने तैयारी कहाँ से किया था एसएससी जीडी का? टाइगर डिफेंस एकेडमी से किए थे। टाइगर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग? हाँ, हजारीबाग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं दोस्त, और ये फिजिकल क्वालिफाई किए थे। फिजिकल आपका कहाँ था ये बताइए? बोकारो में सीआईएसएफ कैंप। चलिए, बोकारो में इनका सीआईएसएफ कैंप था। वहाँ सबसे पहले फिजिकल के लिए जो जाता है कैंडिडेट, उनको बताइए क्या क्या उनको वहाँ रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एडमिट कार्ड हो गया, और भी कोई डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट? वहाँ एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में कोई भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी एक आईडी प्रूफ रहना चाहिए। चलिए, एक हो गया एडमिट कार्ड, एक हो गया आईडी कार्ड, ठीक। अब आप ये बताइए, वहाँ जब आप पहुँचे तो आपको दौड़ने का मौका कब दिया गया? जैसे सुबह, दोपहर, कब आप दौड़े? हम पहुँचे थे वहाँ 4 या 4:30 बजे के लगभग में। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमको लाइन में बैठाया गया और टेबल नंबर बनाया गया। टेबल 1 2 3 4 5 6 7 तक बनाया गया। और वहाँ से फिर 10 मतलब 10-10 लड़के को, बंदे को 10-10 बंदे को ग्रुप बना के आगे भेजा गया। फिर हाइट मेजरमेंट किया गया थोड़ा दूर जाके। हाइट मेजरमेंट, बहुत अच्छा। जो वहाँ से हाइट में छटा उसको अलग बैठाया गया, और जो हाइट में पास किया उसको अलग बैठाया गया। और फिर 140 बैच का ग्रुप बना। और फिर ये 7 या 6:45 के लगभग में हम लोग को बस के द्वारा ये रोड पर ले गए। अच्छा, रोड पर रोड रनिंग होता है। और वहाँ फिर रोड रनिंग के लिए ले गया, और 6:45 या 7 बजे के लगभग में शुरू हो गया, दौड़ रनिंग शुरू हो गया। अच्छा, एक ही ट्रैक पर आपको दौड़ना रहता है या फिर एक लंबा ट्रैक रहता है, जैसे रोड पर 5 किलोमीटर डायरेक्ट, या फिर किस तरह से दौड़ा? नहीं, एक ही ट्रैक है। ये 2.5 किलोमीटर का है। 2.5 किलोमीटर जाना, फिर वहाँ से टोकन मिलता है और टोकन लेके रिटर्न आना है। चलिए, तो इनका दौड़ने का ये था कि आप 2.5 किलोमीटर पर जाइए और वहाँ से आपको टोकन दिया जाएगा, फिर वापस आइए 2.5 किलोमीटर, आपका 5 किलोमीटर इस तरह से कंप्लीट किया गया। ये देखिए, ये जब पहुँचे 4:30 बजे वहाँ, तो 10-10 का ग्रुप बना के टेबल वाइज इनको ये किया गया। उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुआ। हाइट में जो क्वालिफाई हुए उसको आगे भेजा गया बस द्वारा, और 140 बंदा करके दौड़ाया गया, यही ना? चलिए, दौड़ाया गया। तो आप ये बताइए कि आप दौड़ को कितना टाइम में मतलब सक्सेसफुली ये कर लें, काहे कि आप दौड़ में तो रिजेक्ट नहीं हुए। दौड़ में तो हम रिजेक्ट नहीं हुए। दौड़ ये 17 या 16 मिनट लगा होगा लगभग। हम सेकेंड में पहुंचे थे। पहला लड़का था जो पहुंच गया था, हम बस 2 कदम पीछे थे। चलिए, देखिए दोस्तों, इनका दौड़ बहुत ही अच्छा है। ये पूरा जो 5 किलोमीटर का रनिंग था वो 16 से 17 मिनट के अंदर इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। दौड़ देखिए कितना अच्छा है, फिर भी रिजेक्शन किसी वजह से। आप देखिए, अगर यदि आप दौड़ निकालें उसके बाद आपको कितना देर वेट करना पड़ा? दौड़ के बाद क्या हुआ? दौड़ के बाद वहाँ से फिर सबको आना पड़ा, मतलब जितना था, जितने बंदे 94 बंदे सेलेक्ट हुए वो आए। फिर 140 में 94? हाँ, मतलब 140 में 94 बंदा ही सिर्फ सेलेक्ट हुआ दोस्त। सोचने वाली बात है, रिजेक्शन वहाँ भी हो रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से मतलब टोकन लिया गया और चेस्ट नंबर सबको कॉपी में लिखा गया, और चेस्ट नंबर के साथ साथ गाड़ी में बैठाया गया। और गाड़ी से फिर जहाँ हाइट मेजरमेंट हुआ था वहाँ लाया गया हॉल में। फिर वहाँ से
कम से कम आधा घंटा तक बैठाया गया और दूसरा ग्रुप जो था उसको फिर भेजा और फिर जो छटा हुआ बंदा था उसको लाया, अलग बैठाया। उसका पहले जो रिजेक्शन स्लिप था उसको दिया, उसके बाद हम लोग का फिर से हाइट और चेस्ट नापा गया। चलिए, जब दौड़ आप क्लियर करते हैं तो आपको बस द्वारा बिठाकर फिर उस जगह पे जहाँ मेजरमेंट होता है हाइट चेस्ट का वहाँ लाया जाता है और जो दौड़ में रिजेक्ट हुए उसको पहले रिजेक्शन स्लिप दिया जाता है और फिर बचे हुए कैंडिडेट जो क्वालिफाई रहते हैं उसको आगे प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। जैसे पहला ये बोलें कि फिर से रिहाइट चेक हुआ, मतलब हाइट को फिर से मापा गया और उसके बाद आप पहले बताइए आपका हाइट कितना था एक्चुअल में, आप अगर यदि इधर मापते थे तो कितना आता था और वहाँ कितना ले रहा था, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट इधर करते थे उतना वहाँ भी लिया गया या कम लिया गया, ज़्यादा लिया गया? कम लिया गया। यहाँ मेरा हम आर्मी भी निकाल चुके हैं तो आर्मी में मेरा 174 मतलब मापता था, 2 बार हम मापाए हैं। मापे और वहाँ कितना मापा? वहाँ 170 मापा। देखिए वहाँ भी बहुत कटौती किया गया दोस्त। ये 174 अपना हाइट बता रहे हैं जो आर्मी में भी, और हम इनको जानते हैं आर्मी में भी ये क्वालिफाई हैं, तो 174 हैं बट यहाँ मापा गया 170 मात्र। ठीक है, चलिए अगला ये आपका रहा कि आप छठे किस चीज़ में? तो फिर चेस्ट में छठे हम। चेस्ट में। चेस्ट आपको पता नहीं था कि आप इनका चेस्ट कम हो रहा है? नहीं, हम जब इधर माप रहे थे तो 82 से मतलब 87 हो जाता था, तो हमको तो कॉन्फिडेंस था कि इतना मापेगा तो 80 तक पहुँच ही जाएगा, 80 से 85 कर नहीं लेंगे, बट वहाँ गए तो इनका कहना है, देखिए यही गलती हो जाता है दोस्त। इनका तो कहना सही है, आप देखें हाइट में भी 174 था, 170 वहाँ मापा गया। इनका कहना है कि मेरा चेस्ट जो है इधर वो 82 से 85 तक हम कर देते थे, लेकिन वहाँ कम मापा गया। वहाँ कितना मापा गया देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये इनका रिजेक्शन स्लिप है जिसमें रीज़न दिया गया है कि आप चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, और ये 79 है, 79.86 सेंटीमीटर इनका मापा गया है चेस्ट। ठीक है, और ये अपना बता रहे हैं कि इधर जब हम मापते थे तो 82 तक आता था। अब पता नहीं कैसे वहाँ मापा जाता है, वो तो उनका प्रक्रिया रहा, बट इनको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। ये इनका रिजेक्शन स्लिप, और अब चेस्ट लेने के बाद भी आपको कितना देर बिठाए रखा और कितना देर बाद मतलब ये स्लिप देकर आपको बाहर निकाला गया? पहले तो जो सेलेक्ट हुए थे उनको छोड़े, फिर हम लोग को बाद में फॉर्म जो रिजेक्शन स्लिप था उस पर साइन करवाएं और बाद में छोड़े। चलिए आप ये बताइए, ये पूरी प्रक्रिया में आप बोलें सुबह 4 बजे ही रख लीजिए, 4 या 5 बजे आप वहाँ गए, उसके बाद आप वहाँ से वापस मतलब निकले कब कैंप से? 12-11 12:30 बज गए थे लगभग। 12:30 मतलब पूरी प्रक्रिया के दौरान आप देख सकते हैं सुबह 5 से 1 बजे तक ले लीजिए, उतना देर में इनका पूरा प्रक्रिया, और ये चेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। और जो पास रहता है चेस्ट तक ही, या फिर और कुछ वहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है या फिर कुछ? नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उसमें 2 फोटो चिपकाना पड़ता है। चलिए, मतलब लास्ट चेस्ट था जिसमें आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए चेस्ट की वजह से, बाकी और कोई ये नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और अगर यदि आप जो नया बंदा जो जाना चाह रहा है जिसका फिजिकल बाद में है, उसको कुछ अपनी तरफ से राय दे सकते हैं, तो कुछ बताइए कि क्या उनको करना चाहिए वहाँ चेस्ट फुलाने टाइम, अगर यदि जिसका चेस्ट कम है। देखिए रनिंग कम है तो रनिंग के लिए तो वो पहले से मेहनत करेंगे, लेकिन चेस्ट का एक क्लू भी होता है, और ये थोड़ा सा ये के लिए फुला नहीं पाइएगा आप रिजेक्ट हो जाइएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह से आप ये चेस्ट फुलाइए ताकि आप सफल हो सकें? जैसे जिसको लगता है कि चेस्ट कम है वो थोड़ा मतलब पहले से फुलाए रखे, फुलाए रखें। थोड़ा मतलब डिप्स वगैरह मारने से कोई इम्प्रूवमेंट आता है? हाँ, आता कैसे नहीं है, लेकिन फिर हम लोग को दोबारा मौका मिला ही नहीं। दोबारा नहीं दिया गया। हाँ, दोबारा मौका मिलता तो कम से कम ये 37 लड़के थे हम लोग, तो उसमें 12 या 13 चेस्ट में हम लोग अंदर चल जाते अगर दोबारा मौका मिलता। ऐसा तो कोई मौका ही नहीं मिला। चेस्ट देखिए दोस्त, देखने वाली बात है, इसका इतना भी कम नहीं है। ठीक है, चेस्ट हो सकता था, लेकिन क्या प्रक्रिया है हम नहीं बता सकते।
ये बहुत ही गलत बात है। अब ऐसा नहीं है, हम इनको तो यही बोलेंगे कि आपको ज़िंदगी और भी मौके देंगे, उसको तलाशिए और उसमें बेहतर करने का कोशिश कीजिए। और कहते हैं थक कर हार ना जाना है मुसाफिर, अभी तो जीतना बाकी है, अभी मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो इनको इसी शब्दों के साथ हम कहते हैं कि आप मेहनत जारी रखिए, एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे और मंजिल आपके कदमों में होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर यदि किन्हीं को कोई ज़रा सा भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जवाब मिले। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि उपेंद्र कुमार जो चेस्ट में, आपको पता चला चेस्ट में, जो कि चेस्ट इनका कम नहीं है। ठीक, आप देख सकते हैं चेस्ट काफ़ी है इनका, लेकिन वहाँ कैसे मापा गया ये मैं नहीं बता सकता। ठीक, इनको कॉन्फिडेंस था कि हम चेस्ट में नहीं छटेंगे, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं किया उस पर, और वहाँ जाकर रिजेक्शन इनके हाथ लगा। तो कोई बात नहीं, आगे अगला ये पे वर्क करेंगे ये और सफल होंगे, ज़रूर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा रहा आपको सुनकर, इनकी बातों में आपको क्या दिखा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिला होगा अगर यदि आप आगे फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।